तो हे दोस्तों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट में आने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के पटना यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड, जो कि मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। इसके इंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो मैं बना चुका हूँ। आपको सारा क्लास का वीडियो पार्ट बाई पार्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास बहुत समय है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि आपको बेहतर तैयारी कर आपको साइंस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन करवाएं। तो इस सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं हूं सौरभ झा और सभी का बहुत बहुत करता हूं स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट में आने के लिए, जो कि एजुकेशनल पॉइंट का एक पार्ट है। तो आप सभी को यहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कराने के लिए एक चैनल बनाया गया है, उस पर जाकर आपको ज्वाइन होना है। उस चैनल का नाम है एसएससी पॉइंट विद सौरभ झा, टेलीग्राम चैनल है। उसको जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको इसकी पीडीएफ क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पार्ट बाई पार्ट पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, तीनों का पढ़ाया जाएगा। बीसीए वाला भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उन लोग का भी क्वेश्चन सिमिलर रहता है। तो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, तो आप सब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, जाकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम इन कर लो। पहला क्वेश्चन है, टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग द चार्ज प्लस क्यू और suspended by an insulating thread of length L from a hook. This arrangement is taken in a space where there is no gravitational effect. Then the angle between the two suspension and the tension is in each thread. तो इसका सिंपल एक फार्मूला है, वो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, आपका काम निकल जाएगा। तो इसका फार्मूला मैं आपको इसका आंसर बता, क्यों मैं उतना डिटेल में नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताऊँगा। आप लोग इस पर रिसर्च कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा 180 डिग्री इसका एंगल होगा। और इसका फार्मूला, क्योंकि एफ इजिकल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है, उस हिसाब से Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 L स्क्वायर होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A metallic cell in the form of a hollow cell may be built to block an electric field region. In a hollow spherical cell, the electric field inside it zero at every point. तो इसका आंसर क्या होगा? ए है एस्पिरेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एस्पिरेशन, एस्पिरेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, बोथ एस्पिरेशन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। तो इसका आंसर सोचिए आप लोग, मैं आपको बता दूं इसका आंसर। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, एस्पिरेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन इज फॉर एस्पिरेशन। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर होता है, जीरो होता है, इनसाइड जीरो जीरो होता है। वही बात बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर में क्या होगा। तो इसका आंसर पहला होगा कि एस्पिरेशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो एक्सप्लेनेशन का दिया हुआ है वो भी करेक्ट है। तो इसका आंसर मैं ए के साथ जाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है, two equal point charge each of 3 microcoulomb are separated by a certain distance in a meters. If they are located at ijk 2ijk, then the electrostatic force between them. तो आपको पहले यहाँ से आपको डिस्टेंस डी निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको फार्मूला लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर से आपको फोर्स निकल जाएगा। फोर्स का फार्मूला आता है एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। वहाँ से आप निकालिएगा, फार्मूला बैठा कर पढ़ी। पहले तो आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस आपको वेक्टर का रूल लगाकर डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। डिस्टेंस निकालने के बाद उसके बाद फार्मूला पुट कर दीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 16 × 10⁻³ न्यूटन। आप इसका आंसर मिला लीजिएगा बनाकर सॉल्व करके, क्योंकि मैं उतना सॉल्व नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ फार्मूला बता सकता है। फिजिकल टू Q1 Q2 बाई K R स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पर K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो उससे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। यहाँ पर बोला गया है, ये फिगर एक दिया गया है, फिगर शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर emerging from a charged body if the electric field A B is EA and EB respectively. If the displacement between A and B is R, then
इसमें बताना है कि इसे क्या होगा। पहला है ई ए इज़ ग्रेटर दैन ई बी, ई ए इज़ लेस दैन ई बी, ई ए इजकल टू ई बी बटे आर, ई ए इजकल टू ई बी बटे आर स्क्वायर। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग सोच के बताइए। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर होता है ए, ई ए इज़ ग्रेटर दैन ई बी। ठीक है, ये जो होगा वो बड़ा होगा ई बी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी थोड़ा सा खींच रहा हूँ इसको। 20 क्वेश्चन टोटल है इसमें पढ़ना हम लोग का। तो आगे देखते हैं। द ई आर कर्व फॉर इन्फिनाइट लाइनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, द ई आर कर्व फॉर एन इन्फिनाइट लाइनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। तो इसका दिया गया है ये और ये। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ सी होगा, सॉरी इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। यहाँ पर एसिलेशन और रीजन दो को दिया हुआ है, इसको करना है हमको सॉल्व। तो यहाँ बोल गया है ऑन गोइंग फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज और ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मैंने लेके आया है। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, तो आपको ऐसे ही सारी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल सके, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछी जाती है एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं। ऑन गोइंग वे फ्रॉम पॉइंट चार्ज ऑन ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज एट द सेम रेट इन बोथ द केसेज। वन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे एसिलेशन दिया हुआ है और आपको रीजन दिया हुआ है। आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन ठीक से। एसिलेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसिलेशन, एसिलेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एसिलेशन, और एसिलेशन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, बोथ एसिलेशन एंड रीजन इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, तो इसका आंसर आपको डी होगा, एसिलेशन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मूवमेंट इतना दिया हुआ है, अरेंज्ड एट 30 डिग्री विद इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इतना, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। तो आप लोग जानते होगा पी टॉर्क का फॉर्म होता है पी ई, शायद साइन थीटा या कॉस हो जाता है, साइन थीटा होता है, पी ई साइन थीटा में भी होता है, मुझे याद उतना नहीं है बट ऐसे ही कुछ होता है फार्मूला, पी ई करके पी क्रॉस ई होता है, हाँ पी ई साइन थीटा ही होता होगा। तो पी ई साइन थीटा, और जहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान आप निकाल लीजिएगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। तो वहाँ से आप निकालिएगा, पी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो आप निकाल कर फार्मूला निकाल लीजिएगा, तो आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको 1 × 10 की पावर -4 होगा। इसका आंसर ए होगा, 1 × 10 - 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिलेक्ट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। The electrostatic field at the surface of the charge conductor must be normal to the surface at any point. There is no net charge at any inside the conductor. पहला है A is equal to true 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 false, true false true, false true true, और D है true true true। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर सारा होगा D, सारा ट्रू है। इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर मस्ट बी नॉर्मल, परपेंडिकुलर होता है, जानते हैं कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट चार्ज इनसाइड में कुछ नहीं होता है कंडक्टर के अंदर। तो हो गया, जिसका आंसर सारा ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैच द फ्लोविंग है। यहाँ पर आपको मैच दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को आप। एडिटिव चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, और यहाँ पर दिया गया है कि देखिए जैसे कि सी का होगा 4, इसमें देखिए सी का 4 किस में दिया हुआ है, बी का सी का 4, सी का 4, सी का 4 दो गो में दिया हुआ है। एडिटिव चार्ज ऐसे करके अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको तो 9 का क्या होगा, इसमें सी बोल रहा है बट इसका आंसर गलत है, इसका आंसर गलत है। इसका आंसर आप मिला लीजिएगा एक बार आप लोग खुद से, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसका आंसर मिला लीजिएगा इस, क्योंकि देखिए सी जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एन ई होता है, तो यहाँ पर 4 है, जबकि इसके आंसर में के अनुसार 4 का डी दिया हुआ है।
सही है, सॉरी, इसका आंसर यही होगा, 4 का डी है, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एट द सेंटर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड, द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट ऑफ वॉलेज। तो इसका फ्लक्स निकालेंगे तो आप तो को मालूम होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उस हिसाब से निकालिएगा। तो 6 साइड होता है, इसके लिए क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा था द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल टू द डायरेक्शन टू द डायपोल मूवमेंट विल बी। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो बताना है आपको। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं 11 का क्या होगा, तो इसका आंसर विल बी अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विल बी अपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन मास एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली आर इतना एंड इतना। तो इसको सॉल्व करिएगा, फार्मूला लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, -5.6 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगा दीजिएगा, फोर्स बाय चार्ज, फोर्स दिया हुआ है, चार्ज भी शायद आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, और इसका चार्ज दिया हुआ है 1/10⁻19, और पर उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो F इज इक्वल टू होता है Q/E, और E इज इक्वल टू क्या हो जाता है Q/F, वहाँ से निकाल लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर फिर एक्सीलरेशन और रीजन है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक सेकेंड। The property that the force with which two charge attract or repel each other are not affected by the presence of third charge is known as superposition of charge. Region दिया हुआ है force of an charge due to a number of other charge is the vector sum of all forces on that charge due to other charges taken one at a time. तो इसका देखते हैं एक्सीलरेशन में रीजन क्या चीज़ दिया हुआ है, आंसर ऑप्शन में एक्सीलरेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, और बोथ एक्सीलरेशन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। तो इसका आंसर होगा बी, एक्सीलरेशन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स, टू फील्ड लाइन्स कैन नॉट बी क्रॉस ईच अदर, फील्ड लाइन स्टार्ट एट अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट अ नेगेटिव चार्ज, दे फ्रॉम क्लोज लूप। तो इसका आंसर आपको मैं बता दूँ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है दे फ्रॉम क्लोज्ड लूप। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी, दे फ्रॉम क्लोज लूप। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। और रॉड ऑफ लेंथ दिया गया हुआ है, रेडियस दिया गया है, कैरेज नेगेटिव चार्ज दिया गया है, तो आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड क्या होगा। तो ये सिंपल फार्मूला है, फार्मूला लगाइएगा इसको तो आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको सीधा तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा -6.7 न्यूटन कूलम इनवर्स। इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। आप लोग फार्मूला पुट करके वैल्यू बैठा कर आपको आंसर लिख लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आंसर सही है या गलत है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, 1 सेकेंड। Select the true false statement. Coulomb's law correctly describe the electric force that binds the electrons of an atom to its nucleus, binds the proton and neutron in the nucleus of an atom, binds atom together to form a molecules. True true false, true false true, false true true और ट्रू ट्रू ट्रू। तो इसका ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा और उसके बाद मुझे आंसर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर दे देता हूँ। तो इसका आंसर होगा बी, ट्रू फर्स्ट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंटेनिंग फ्रॉम अ क्लोज लूप क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई बाई एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, ई बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हैं कि वो एप्सिलॉन नॉट होता है उसके आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप दिया गया है, सुरेशन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको आंसर बताता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, इसी के कारण मैं आपको सिर्फ आंसर बताता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ बी होगा, एक्सेलरेशन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सपेंशन फॉर एक्सेलरेशन। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फ्लोविंग है, ये फार्मूला दिया गया है, आपको सिर्फ इसमें फार्मूला लगाकर बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, ए का 4 हो जाएगा। देखिए ए का 4 क्यू कैसे नहीं होगा, पॉइंट चार्ज का क्यू बाय 4 आर स्क्वायर होता है, फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हैं। 20 की बात करें तो 20 इसका हो जाएगा सिलेक्ट द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, अल्टरनेटिंग चार्ज, ये सब है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसका क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसी कारण मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में से क्या आंसर होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।